नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं फेज 3 न्यूज। मैं रुपेश कुमार चौधरी और हमारे साथ है आदिवासी के फायर ब्रांड नेता जो कि लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को आप सुनने वाले हैं और काफ़ी उत्सुक होंगे आप भी कि लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का इंटरव्यू नहीं आ रहा है हमारे चैनल में, तो आज आने वाला है। आप लोग का बेसब्री से जो इंतजार था, इंतजार की घड़ी खत्म हो रहा। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार। आप लोग का क्या ऐसा दिक्कत आ गया कि आप लोग जो है कि महा आक्रोश रैली का घोषणा कर दिए? देखिए, आदिवासी हुंकार महारैली का घोषणा हम लोग को 17 अक्टूबर को है और इसलिए है कि जो अभी मांग की जा रही कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी बनने की मांग की जा रही है, हमारा उसमें विरोध है। इसलिए विरोध है, हमको पता है कि कुर्मी समुदाय झारखंड में एक मेहनत का संघर्षशील जाति रहा है, लेकिन इस समुदाय के जितना अधिकार मिलना था, जितना प्रतिनिधित्व मिलना था, ये झारखंड बनने के बाद उनको नहीं मिला है। ये बेशक ये बहुत खास मुद्दा है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि राज्य बनने के बाद उनको जो समानुपातिक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसे एक आक्रोश उभरा है, उस समुदाय के अंदर में एक बेचैनी उभरी है। उस बेचैनी का फायदा उस समुदाय के अंदर उभरा है। एक एलिट क्लास तबका, नौजवान तबका जो उभरा है, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए, उस महत्वाकांक्षा को साधने के लिए पूरे कुर्मी समुदाय के लोगों को गुमराह करके आंदोलन में उतार रहा है। और इसलिए उन लोग को सौजभाग दिखाया जा रहा है कि हम लोग पहले आदिवासी थे, एसटी थे, आदिवासी बन जाने के बाद ये होगा। तो ये जो सौजभाग दिखाया जा रहा है, इससे बेहतर है कि कुर्मी समुदाय के जो बेहतरी के लिए, पिछड़ा में आरक्षण, उनकी बेहतरी के लिए लड़ाई होता तो एक कुछ बात होती। यहाँ क्या हो रहा है कि आदिवासियों के जो आरक्षण है उसमें घुसपैठ करना, उसके राजनीतिक अधिकार, उसके संवैधानिक अधिकार, उसकी ज़मीन, उसकी नौकरी, उसकी आरक्षण, उसको लूटने के लिए लड़ाई को तेज किया जा रहा है। असल में मूल मकसद यही बोल के, असल में इसके अंदर जो नौधार तबका है कुर्मी माता समुदाय के अंदर में, इन लोग ये कला से उभरा है, ये तबका अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कुर्मी समुदाय को इस्तेमाल कर रहा है। उन लोग का साफ तौर पे कहना है कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमारा जो पहचान है वो पहचान हमको दीजिए। भाई सवाल है, तो आरक्षण नहीं चाहिए और पहचान दीजिए, ये कैसी बात है? आपको आदिवासी बना दिया जाएगा तो आप चुपचाप रहिएगा। एसटी बना दी बात, एसटी सीट में नहीं घुसिएगा, एसटी में मुखिया नहीं बनिएगा, एसटी आरक्षण नहीं घुसिएगा, एसटी जमीन नहीं लीजिएगा, एसटी एमएलए एमपी नहीं बनिएगा। ये किसको सिखा रहे हैं? झूठ बात है। जैसे आप बोले कि वो लोग जमीन लेगा, तो आखिर जमीन आप बेचिएगा तभी ना लेगा। अभी अगर वो लोग जमीन नहीं ले रहा है तो कहीं नहीं तो कहीं आप लोग बेचते होंगे ना। आप नहीं बेच रहे होंगे, कोई ना कोई तो बेचता ही होगा। बेचता अलग बात है, वो तो अनलीगल बहुत सारा चीज़ होता है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लीगल तरीके से, वैधानिक तरीके से जमीन का लूट होगा, वैधानिक तरीके से उसके नौकरी पर घुसेगा, वैधानिक तरीके से मुखिया पद में जो घुसेगा, एमएलसी में घुसेगा। आप लोग का डर है कि मतलब हम लोग का सारा नौकरी छीन लेगा। हाँ, सही में बिल्कुल बात है। ये आशंका है आदिवासी समुदाय में, छीन लेगा। और ये बात सच्चाई है, क्योंकि अभी ये हाल है। सुनिए, हमारा कहना है कि अगर अभी आदिवासी समुदाय के साथ कुर्मी समुदाय का व्यवहार आप गौर कीजिए। 2005 में पेशा कानून पर पंचायत चुनाव हो रहा था, एकल पद में मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद आरक्षण था। उसके खिलाफ कोर्ट कौन गया था? कुर्मी समुदाय गया था, विरोध भी किया था, हाईकोर्ट भी किया था। अभी पेशा कानून मामला में क्या बोल रहा है? ये काला कानून है बोलता है। फिर बोलता है कि इसमें हम लोग को शामिल के तब लागू करिएगा। तो मेरा कहना है कि अभी आदिवासी को बर्दाश्त नहीं करता है ये समुदाय, और बाद आदिवासी शेड्यूल शामिल हो तो क्या करेगा? इसको तो बताना होगा ना। अभी आप बर्दाश्त नहीं करते हैं तो उस समय मांग दोनों मिल के फिर लड़ेगा ना, तो बढ़िया ना होगा। पेशा कानून आप लोग को लागू हो जाएगा। तो पेशा कानून का पहले पेशा कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए ना। पहले इस पर बात होना चाहिए। हमारा कहना, इसके ही नेता लोग, आप कुर्मी समुदाय के नेता लोग बोल रहे हैं। रामपाल चौधरी की बात सुन लीजिए, चाहे आपका ललित महतो क्या कहते हैं? हमारा कुर्मी लोग तो जिस गाड़ी में चढ़ना चाहता है उसी गाड़ी को पंचर करता है, पेशा कानून का विरोध करता है और आदिवासी बनना चाहता है। महतो लोग, कुर्मी महतो लोग बोल रहा है कि ये लोग बिहार का है, झारखंड का थोड़ी है। क्या लोग? ये जो आप जिसका नाम लिया, रामपाल चौधरी का, ललित महतो का, ये लोग बिहार का है। तो इन लोग बिहार का है, लेकिन सवाल ये तो कैसे बोले बिहार का है?
कौन बोलता है बिहार का है? कुर्मी लोग बोलता है कि ये लोग नहीं है, झारखंड का नहीं है। तब सवाल है, इतना दिन तो रामटल चौधरी कुर्मी लोग का नेता था, इतना दिन सुदेश महतो की बोलेगा, कल जयराम महतो की बोलेगा। तो ये बोलने भर की बात है। सवाल ये है कि जो सच्चाई है उसको सामने आना चाहिए। हमारा उनकी मांगों पर हमारा आपत्ति इस बात का है, अगर सही में अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर, चाहे ब्रिटिशर गजेटियर में या डीएनए में या पॉपुलेशन जेनेटिक पर या लोकल कंडीशन संदर्भ में या डेवर कमेटी के संदर्भ में जो भी इनके पास पूछ है, इनको सही दस्तावेज देके आगे बढ़ना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग अब बोल रहे हैं 17 तारीख का, कुछ लोग का देख रहे हैं कि बोल रहे हैं 12 तारीख का है, ये क्या है बीच का खेला? 17 अक्टूबर को आदिवासी समुदाय का आदिवासी समाज द्वारा आहुत है। उन लोग आदिवासी नहीं है? आदिवासी है, चेहरा चमकाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत फेसबुक किया है, कोई रील बना के अपना नेतागिरी कर रहे हैं। तो कुछ लोग चेहरा चमकाने से नहीं है। हम लोग 26 सितंबर को आदिवासी समुदाय के विभिन्न समुदाय के लोग तय किए हैं 17 अक्टूबर को। कोई कहाँ से लोग आएंगे 17 अक्टूबर? पूरे झारखंड से, तमाम जिलों से हम लोगों ने लोगों को बुलाया है, तमाम समुदाय के लोग आप हैं। लोग का जो राजनीतिक दल पे जो जीते हैं विधायक लोग को जो आप लोग जिताए, उन लोग आ रहे हैं कि नहीं? अब हम लोग आदिवासी समुदाय से भरोसा भी नहीं करता है। ब्रिटिशर से भी लड़ा है आदिवासी लोग, मुगल से भी लड़ा है, संविधान बनने के बाद लड़ा है, राज्य बनने के बाद भी देखे हैं बाबू, आदिवासी आज भी जमीन के लड़ रहा है, सरना कोट के लड़ रहा है ना, आदिवासी आज भी अपना अधिकार को लड़ रहा है। कौन एमएलए पे कितना साथ दे रहा है? सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि देख रहे हैं कि ये जो आपको उलगुलान है, जो विरोध है, शुरुआती दौर से आप ही नजर आए हैं, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि दूसरे लोग जो है कि आप लोग का जो आदिवासी और कुर्मी था वो समाज हट गया है और राजनीतिक चल रहा है। राजनीतिक पे गाली गलौज से लेके केस एफआईआर से लेके रोस्ट, ये सब सारा कुछ, जिसमें छोटा छोटा बच्चा लोग जो है, आने वाला जनरेशन है से लेके माँ बहन से लेके बुजुर्ग तक, इसमें तो गलत संदेश जा रहा है ना। ये लोग इसमें क्या बोलना चाहेंगे? ये दोनों ही समुदाय के लोग गलत कर रहे हैं। मेरा हर भाषण, मेरा हर वक्तव्य, मैंने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है, न फेसबुक वाले लोग को, न रील बनाने वाले लोग को, न वायरल होने के लिए कुछ करने को। मेरे एक ही कहना है, ऐतिहासिक तथ्यों पर, मानव शास्त्रीय रिपोर्ट पर, डीएनए विश्लेषण पर, पुरातत्वविदों पर, लोकल कमेटी के संदर्भ में तमाम चीज़ों बातों को रखा जाना चाहिए। और अगर उसमें कुर्मी समुदाय, लोग कुर्मी समुदाय सही होता है तो बनना चाहिए, उसमें शामिल नहीं है तो नहीं बनना चाहिए। हमारा विरोध इस बात का ही लोग रेल टेका करता है दबाव बनाने के लिए, इसी से मेरा विरोध है। शांतिपूर्ण ढंग से मांग करता है। रेल टेका तो पहले भी किया था, पहले भी हम विरोध किए हैं, हम 2004 से विरोध कर रहे हैं। जब भी मांग करें विरोध, गलत तथ्य पर मांग करें विरोध करें, विरोध करेगा उन लोग का तरीका जैसा रहेगा वैसा हम करेंगे। तो रेल टेका वो लोग बोल रहे हैं, ये लोग हम लोग का कोई शौक नहीं है, हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है सदन में, इसीलिए हम लोग रेल टेका कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे ज्ञापन सौंप रहे, वो हम लोग को रिजेक्ट कर दे रहा है, बात नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम लोग को आवाज़ उठाने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए, सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए कदम हम लोग। तो सुदेश महतो को लेकर चल रहे हैं। सुदेश महतो एनडीए गवर्नमेंट सरकार में शामिल है, भारत सरकार में। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? तो अभी पद में नहीं ना, पद में नहीं, सरकार गठबंधन में है ना, भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन में है ना। चंद्रप्रकाश चौधरी समर्थन कर रहा है ना भाई केंद्र सरकार को, तो उसको करे, वहाँ बात करना चाहिए, ले जाना चाहिए डेलीगेशन को, तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। क्या कहिएगा आखिरी संदेश कुर्मी को और जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है? ये बंद करे, ये बंद करे, रील बनाने वाला बंद करे, गाली गलौज बंद करे। मैं प्रशासन के साथ, हम डीजीपी से मिलके हम ज्ञापन सौंपेंगे और बोलेंगे अगर ऐसा कोई भी प्रयास करता है, चाहे कुर्मी समुदाय के हो या आदिवासी समुदाय का, लड़ाने का प्रयास करता है, इसको कार्रवाई करिए, कोई एफआईआर हो या नहीं हो, प्रशासन स्वतः संज्ञान ले और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई करे, जेल भेजे, ताकि समुदाय का जो समरसता भाईचारा खत्म न हो, बाकी लड़ाई अपनी जगह है। तो अभी आप देख रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा को, और आगे आप अपना अनुसार से कमेंट कर सकते हैं, और आगे की जानकारी के लिए पेज 3 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।